हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ गुरुवार स्पेशल साईं बाबा जी के मैसेजेस सभी के लिए। देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, बाबा का क्या संदेश है आप सभी के लिए। तो बाबा का संदेश पढ़ने से पहले हम क्लेंस करेंगे अपने आसपास के वातावरण को। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स। थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स, सभी स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ मुझे गाइड करें, आज हमारे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेज जानने योग्य है, प्लीज़ मुझे बताएं बाबा। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें बाबा। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ डेक जीवन अवधि, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो आया था जीवन की पुस्तक। तो बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय होते हैं। सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ बुरे अध्याय ज़रूर से होते हैं, और ऐसा नहीं है कि बुरे अध्याय हैं तो जीवन बुरा है, जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं है। आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे उनकी वजह से आपको ये कुछ बुरे लेसन मिले थे, जो आपको जीवन के आगामी वर्षों में दे दिए गए हैं। अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे अध्याय आना बाकी हैं। अब आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आना बाकी है। अब जितनी भी निगेटिविटी थी आपकी लाइफ की, जितने भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा थे, जितने भी आपको ट्रॉमा मिलने थे वो मिल चुके हैं। अब जितनी भी गंदगी साफ होनी थी हो चुकी है। अब आपकी जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे अध्याय ही आना बाकी हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है बाबा का ये। अगला है ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मा उद्धार का निश्चित मार्ग है। तो फ्रेंड्स, ये एक सबसे बड़ी और जानी हुई बात है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने से बाबा आपसे खुश होते हैं। बाबा के अलावा और यूनिवर्स के जितने भी गॉडेसेस हैं वो सभी हमसे खुश होते हैं। लेकिन दान देना किसको है? ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसने हाथ फैलाया हमने दान दे दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाबा और साधुओं का वेश रख के आते हैं, मांग ले जाते हैं, जाकर दुकानों पे बेच के देते हैं, सेल कर देते हैं दुकानों पे, या फिर पैसे मांगते हैं और पैसे लेकर जाते हैं और कहीं शराब पीते हैं, कहीं कुछ करते हैं, मीट खाते हैं। तो जब वो लोग ऐसा करते हैं तो हमारे दिए हुए पैसे से अगर वो मीट मच्छी खा रहे हैं तो फ्रेंड्स, उसका हमें परिणाम भोगना पड़ता है। वो पाप जो वो कर रहे हैं, मतलब किसी जानवर को मार के खा रहे हैं, अगर वो पाप वो कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि हमने उनको पैसे दिए हुए होते हैं, हमने उनको दान किया हुआ होता है। तो दान ऐसे व्यक्ति को करें जो सचमुच में नीडी है, जो सचमुच में ज़रूरतमंद है। आप देखिए, अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सी ज़रूरत की चीज़ों की कमी रहती है, तो उन लोगों को दान करिए। या अक्सर ऐसा होता है कि कोई वृद्ध है, सड़क के किनारे बैठकर कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं और उनकी सेलिंग नहीं हो रही है, लोग मुंह मोड़कर चले जाते हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। अगर आप उनसे कुछ खरीदेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी हेल्प होगी, और यही मदद जो है वो बाबा को अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। और जो लोग हाथ पैरों से हट्टे कट्टे हैं, फिर भी टीका तिलक लगाकर यहाँ वहाँ भिक्षा मांगते हैं, तो उनको ये ज़रूर से सोचना चाहिए कि भाई आप हष्ट पृष्ट हो, शरीर से अच्छे हो,
तो आपको इधर उधर भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है। आप तो कोई ना कोई सेवा कार्य करके, कोई काम करके, मेहनत का काम करके भी आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जो असहाय हैं, जिनकी वृद्धावस्था है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो मेहनत का कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो उनकी सेवा, उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये पहला मैसेज है फ्रेंड्स। अगला है समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैसेज है कि अपने गॉड पर, डिवाइन पर भरोसा करना सीखिए फ्रेंड्स। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप जितना उन पर भरोसा रखेंगे, उतना ही आपका काम स्मूथली होगा। बहुत से लोग बहुत जल्द में रिजल्ट चाहते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं ना, कि हमने खाया दवाइयों को, किसी बीमारी के लिए हमने दवाइयाँ खाई और अगले 2 दिन में हम जुकाम, सर्दी, बुखार से किनारा कर लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि गॉड भी इसी तरीके से हमारी लाइफ में मिरेकल कर दे और तभी हम मानेंगे कि गॉड हमारे जीवन में है या धरती पर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को पॉजिटिव होने में, सही होने में थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ईश्वर को समर्पण कर देना है। आप अपने प्रभु को, अपने गुरु को अपनी परेशानियाँ समर्पण कर दीजिए, उनको सरेंडर कर दीजिए सब कुछ, और उसके बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके मालिक, आपके गॉड, आपके ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी परेशानियाँ खुद से फेस करेंगे। उदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। तो बाबा की उदी, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ से बाबा की उदी लीजिए। और अगर आप किसी शारीरिक व्याधि से परेशान रहते हैं, कष्ट में हैं, तो उस उदी को आप सेवन करिए, उस जगह पर लगाइए, सेवन करिए, माथे पर लगाइए। उससे आपकी जो परेशानियां हैं, जो शारीरिक व्याधियां हैं, जो कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो बाबा की उदी में बहुत ताकत है, भरोसा रखिए और उस उदी को आप इस्तेमाल कीजिए। अगला कार्ड है, आप मेरे जैसे ही हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो बाबा का ये मैसेज है कि जो लोग कचड़े से बीन बीन कर खाना खाते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप लोगों को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बेशक आप उनको 10 रुपये दान में दें, 20 रुपये दान में दें, या उनके लिए कोई कपड़ा दान में दें, या उनको भोजन दान में दें। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे बाबा खुश होते हैं, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कुछ अपने खराब कर्मा की वजह से इस तरह का जीवन यापन करते हैं। तो उसमें अगर आप उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। बॉटम ऑफ डेक है जीवन अवधि। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो ये उन व्यूअर्स के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में थे या किसी सोलमेट के साथ थे और अचानक से उनका ब्रेकअप हो गया है और उस पर्सन ने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है, नो कांटेक्ट जोन में आ गया है, या फिर उसने कहीं किसी के साथ मैरिज कर ली है या किसी और पार्टनर को चुन लिया है। तो डियर, आपके लिए ये मैसेज है बाबा का कि दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। ये एक आपका कर्मा लेसन था जो वो व्यक्ति आपको देने आया था, कार्मिक लेसन सिखाने आया था। उसने अपना काम किया और वो चला गया। इस रिश्ते की इतनी ही जीवन अवधि थी, ये रिश्ता इतने ही समय के लिए था। उसने अपना कार्य किया और वो चला गया। तो फ्रेंड्स, ये थी बाबा की रीडिंग, जो बाबा के मैसेज थे आप लोगों के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। आपको पसंद आए रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।